हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सोनू मलिक में स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगी। तुलसी विवाह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। यह भी मान्यता है कि जो लोग कन्या सुख से वंचित होते हैं, यदि वो इस दिन भगवान शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह करे तो उन्हें कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन से लोग सभी शुभ कामों की शुरुआत करते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर सुबह 2:42 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर सुबह 5:10 पर समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह की पूजन विधि कैसे की जाती है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसे गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग की प्रतीक चुनरी को उड़ा दें। इसके अलावा गमले को भी साड़ी में लपेट दें और उसका श्रृंगार करें। इसके बाद सिद्धि विनायक, श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं और श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें और नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा कराएं। इसके बाद आरती करें। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस मास में तुलसी के समक्ष दीप जलाता है उसे अत्यंत लाभ होता है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार के आयोजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आपको तुलसी विवाह की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा प्रकर्मी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान के पास उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से प्रकर्म से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी।
बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान। इस तरह से हमारी ये कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।